गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को राधे राधे। विदाई बहुत ही दुखदाई होती है। हमारी स्कूल की सेवानिवृत्त शिक्षिका पूनम जी की विदाई समारोह को हम लोग ऑर्गेनाइज किए और उन्हीं की विदाई के कुछ अंश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सच कहते हैं, विदाई बहुत दुखदाई होती है। चाहे बेटी शादी करके ससुराल जाए या बच्चे पढ़ने के लिए हॉस्टल जाए या आप जिस सहकर्मी के साथ काम कर रहे हैं, बिछुड़ने का दर्द इतना दर्दनाक होता है कि उसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को लाई हूँ ताकि मैं आप लोगों से कुछ कह सकूँ। विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधि के बाद हम लोग जो है इस रूम को सजा रहे हैं ताकि पूनम दी का रिटायरमेंट पार्टी हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके और हम सभी सहकर्मी साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यह काम ख़त्म हो सके और हम लोग उनको एक अच्छी सी रिटायरमेंट पार्टी दे सके। तो देख रहे हैं हम सभी मिल के एक साथ काम कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि टीम वर्क करना चाहिए। अब अगर टीम में वर्क कीजिएगा तो काम बेहतर होता है, अच्छा होता है और जल्दी होता है। यहाँ मैं बलून को ऑर्गेनाइज करी हूँ। मेरे कुछ सहकर्मी बलून फुला रहे हैं और मैं इसका किट बनाने का प्रयास कर रही हूँ। तो विदाई कभी भी जो है अंत नहीं होता है, यह एक बस नई शुरुआत होती है। और हमारी पूनम जी तो हम सभी के दिल का टुकड़ा थी और हम लोग उनके दिल का टुकड़ा थे। वह सभी के लिए माँ स्वरूप थी और हम बच्चे उनको इतना प्यार करते थे कि जो भी उनके साथ समय बिताया है सबके दिल में उतनी ही तकलीफ़ है। लेकिन कहते हैं ना कि विदाई एक रस्म है तो वह बेहतर होनी चाहिए। तो अपनी माँ के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति का एक नियम है, इस दुनिया को आप जो दीजिएगा वह आपको दुगुना, चार गुना, कई गुना होके मिलेगा। वो हम लोगों को इतना प्यार दी हैं, इतना प्यार दी हैं कि इन चंद महीनों में हम लोग उनसे बिछड़ने से डर रहे हैं। उनके लिए अगर आज हम लोगों से कोई जान भी मांग ले तो दे दें। बहुत ममता मई हमारी शिक्षिका हैं और हम लोगों से बहुत प्रेम करती हैं। तो हम लोग अपने अपने स्तर पे देखिए तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस दुनिया में आए हैं तो प्यार कमाइए, प्यार लुटाइए ताकि वह आपको कई गुना ज़्यादा होके मिले। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उससे उस इंसान का बुरा नहीं होता, आपका हो जाता है। तो क्यों ना हम इस दुनिया में प्यार फैलाएं, प्रेम से रहें ताकि जब हम विदा हों तो लोग हमें दिल से याद करें, दिल से आंसू उनके आँखों से बहे और उनके दिल में जगह हो। तो दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता, बस हमारा स्वभाव होता है कि हम किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। सजावट के क्रम में ही हमारे सारे सहकर्मी मस्ती करें। तो चलिए अभिषेक सर कुछ कहना चाहते हैं तो सुनते हैं। अभी हम लोग हाई स्कूल भोगनपट्टी में हैं। इस वक्त आदरणीय श्रीमती पूनम मैडम का आज सेवानिवृत्ति है। इस अवसर पर शिक्षकों की परेशानियों को देखिए, वे कितने मेहनत कर रहे हैं। ये पुनीत बाबू हैं। पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें एक इतना ही महत्वपूर्ण पड़ाव हम लोगों के जीवन में नौकरी पाने का होता है, उतना ही एक महत्वपूर्ण पड़ाव उस नौकरी से सेवानिवृत्ति का होता है। आज हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका सेवानिवृत्त हो रही है। यह पल इतनी भावुकता से भरा हुआ है कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। ये सारे हमारे शिक्षकगण जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, इस पल को अनमोल बनाने में। जब पीढ़ियां बदलती हैं, एक पीढ़ी जाती है दूसरी पीढ़ी आती है, तो हमें पुरानी पीढ़ी से कुछ सीखना चाहिए और नई पीढ़ी कुछ नया लाती है तो उसे अपनाना चाहिए। तो हमने हमारी अपनी पुरानी पीढ़ी से अपने संस्कारों को सीखा है, शिक्षा के कई आयाम को सीखे हैं कि उन्हें कैसे क्लास में लागू करना है। और हम लोग एक नयापन लेके आए हैं केक कटिंग करके रिटायरमेंट पार्टी को स्टार्ट करने का, ताकि हमारे दिल में उनके लिए कितना प्यार है वह उन्हें पता चल सके। बाकी तो हम उन्हें इतना सम्मान देते हैं कि उन्हें पता है कि हम लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। स्वागत गान के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे तो आप लोग भी इसमें शामिल होंगे।
स्वागत गान के पश्चात हमारे विद्यालय की वरीय शिक्षिका उनका आरती कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं। इसके बाद केक कटिंग होगा और मैं उनके परिवार के सभी सदस्य को बुला रही थी। मुझे इतना रोना आ गया कि मैं माइक किसी और को थमा दी, इसलिए यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता। मैं इतने रूंधे गले से बोली कि आप सभी इसमें शामिल हो जाइए। यह पल एक बहुत ही भावुक पल है क्योंकि जैसे एक देवकी मैया होती है कि यशोदा मैया होती है, बिल्कुल ये हम लोगों के लिए यशोदा मैया की तरह है। तो उनके परिवार के भी सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और यह परिवार के लिए भी बड़े गर्व की बात होती है। जब हम बच्चे कुछ करते हैं तो हमारे माँ बाप जब हमें देखते हैं करते हुए तो कितना खुश होते हैं। तो अपनी माँ की कर्मस्थली को देखना, वहाँ उनका कितना मान सम्मान है, यह देखना बहुत गर्व की बात होती है। तो उनके सारे परिवार शामिल हैं और हम विद्यालय के सभी सदस्य शामिल हैं। बाहरी कुछ आगंतुक भी इनमें बुलाए गए हैं जो शामिल हैं। तो अब यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, प्यार दीजिए क्योंकि सम्मान आप पैसे से नहीं खरीद सकते, यह बस आपके स्वभाव से खरीदा जाता है। और यह खरीदना और बिकना सम्मान में नहीं आता। सीधी सी बात है, सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो बस अर्जित की जाती है। ये हमारे पूनम दी के बड़े बेटे हैं, हम लोगों के लिए भाई समान। इन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि जब वह रिटायर होंगी तो वह अपनी गाड़ी से विद्यालय देने आएंगे और गाड़ी से विद्यालय से लेकर जाएंगे। मैम ये इंसिडेंट बताई थी। तो सोचिए कि एक बच्चे में भी अपने माँ बाप के लिए कितनी ललक होती है कि वह अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करे जो उनके माँ बाप सोचते हैं, जिन पे उनके माँ बाप नाज कर सकें। और इन्होंने अपना वह वादा पूरा किया और वह वादा इन्होंने पूरा करके दिखाया। यह इनके मैम के छोटे बेटे हैं और पोते इनकी बहुएं हैं और इनके परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें शामिल हुए हैं और सभी वेल सेटल्ड हैं, सभी छुट्टियां लेके शामिल हुए हैं। मैं ये इंसिडेंट्स बस आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जैसे हमारे अभिभावक हमारे लिए सब कुछ छोड़ के हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हमारे दुख तकलीफ में शामिल होते हैं, तो हम नई पीढ़ी को भी इस इंसिडेंट से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने माँ बाप के दुख तकलीफ खुशी में ज़रूर शामिल होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी छुट्टियाँ क्यों न लेना पड़े। केक कटिंग होने के बाद सभी एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। मैम भी एक दूसरे को केक खिला रही हैं और यहाँ हमारी शांति दी मेरे साथ थोड़ा सा मस्ती करी और मुझे फेस पे ही लगा दी है। तो यह खुशी भरा पल है और दुख भरा भी पल है। एक गाना है ना, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि यह इस विद्यालय से जाए तब तक जब तक मैं यहाँ रहूँ, क्योंकि जब मैं घर से चलती थी तो माँ को कहती थी अरे वहाँ भी एक माँ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज जब यह जा रही हैं तो इतना रोना आया था कि ये वीडियो मैं आपको आज 8-9 दिन के बाद पोस्ट कर पा रही हूँ। इनके परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए हैं। इनसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इन्होंने सम्मान सिर्फ विद्यालय में ही नहीं, अपने समाज में भी कमाई है, अपने परिवार में भी कमाई है। यह इनके दामाद हैं जो शामिल होने आए हैं छुट्टी लेके। सभी अपने अपने मन के भाव को यहाँ पे प्रकट किए थे, लेकिन किसी ने शायद रिकॉर्ड नहीं किया, तो किसी के पास वो क्लिप नहीं था। मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की, इसलिए जो क्लिप अवेलेबल है मैं वही आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। अब हम लोगों के तरफ से विदाई गीत गुड़िया मैम गा रही हैं। साइड में रहना, साइड में खड़ा रहना, साइड में खड़ा रहना। बस इतना ही संग था
ये हमारे आदरणीय सर हैं, मतलब पूनम मैम के हस्बैंड हैं, हमारे लिए पिता समान। और यह भी पहले शिक्षक थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वह भी समारोह में शामिल हुए थे और अपनी पत्नी के कर्मस्थली में आके यह देखे कि इन्होंने कितना सम्मान अर्जित किया है। आज उन्हें भी गर्व हो रहा होगा कि उनकी पत्नी कितनी सम्मानीय, कितनी पूजनीय है और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन में कितनी बड़ी पूंजी अर्जित की है। इसके बाद हम लोग कुछ फ़ोटो शूट किए और उसके बाद भोजन चल रहा है। यहाँ सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया गया था और इस तरह हमारा विदाई समारोह जो है समाप्त होने की ओर है। और जैसे जैसे यह घड़ी नज़दीक आ रही है, दिल का एक टुकड़ा लग रहा है कि टूट रहा है। हम लोग इन्हें घर तक छोड़ने जाएंगे क्योंकि इनका घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उससे भी शायद कम ही है। तो हम लोग इन्हें घर तक छोड़ने जाएंगे क्योंकि आज के बाद विद्यालय से इनका नाता टूटा है, हम लोगों से नहीं। और हम लोगों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम इनके साथ समय बिताए, इनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला, इनसे प्यार स्नेह मिला। चलिए साथ ही चलेंगे।
आज हमारे बीच से सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, हमारी माँ जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूँगी कि हर विदाई एक सूर्यास्त है जो हमेशा सूर्योदय का इंतज़ार करता है। ज़िंदगी सबसे खूबसूरत कहानियाँ सुनाती हैं और हर यात्रा एक नई कहानी बयान करती है। विदाई केवल पुनर्मिलन के क्षण को सामने लाती हैं। बस यह तय होता है कि आप इस समाज में और हम लोगों के दिल में कितना सम्मान कमाई हैं। इसी के साथ आपको सहस्त्र नमन।